बन गए। गुंडा राज चलाते का दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा, दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा, दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा, दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा। ए भैया के मालिक बना, ए भैया के मालिक बना, ए भैया के मालिक बना, ए भैया के मालिक बना। दर दर ठोकर खावत का दिन कैसन आएगा, गुंडागर्दी राज दिन कैसन आएगा, दिन कैसन आएगा। छत्तीसगढ़ का प्राणवायु है, छत्तीसगढ़ का सांस है। इस सांस को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार दोनों कर रही है। पिछले 10 सालों से हसदेव को बचाने के लिए जनता का आंदोलन चल रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, ये तमाम जो सरकारें हैं अडानी को कोयला देने के लिए जो हमारा प्राणवायु है उसको छीन रहा है। और उस प्राणवायु को बचाने के लिए जितने भी जो जनता है वो हसदेव को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन के समर्थन में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है कि खनन की स्वीकृति भाजपा ने दी, भाजपा ने दी, कांग्रेस ने दी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों पार्टियों की जो सरकार है ये कॉरपोरेट के हाथों का पुतली है और ये जो सरकारें हैं वो कॉरपोरेट घरानों के हित में ही काम कर रही है और जिसके लिए केवल ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इनका जो आरोप प्रत्यारोप है वो केवल नूरा कुश्ती के अलावा और कुछ नहीं है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? आगे आप काम करो इसका। देखो, जल जंगल पर जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए हसदेव जो छत्तीसगढ़ जो सांस है उसकी रक्षा करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाई जाएगी और ये गांव-गांव में जो हसदेव आंदोलन जो चल रहा है जंगल को बचाने का कारपोरेट लूट के खिलाफ में, ये जो बात है वो गांव-गांव गली गली मोहल्लों में नुक्कड़ों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान का रूप लेगी। कहाँ से हैं, क्या नाम? मैं तेजराम विद्रोही राजीव सिंह। जी बताएं कि आप लोग की आज की जो हसदेव बचाओ अभियान को लेकर आप लोगों ने अभी क्या क्या किया और आगे की रणनीति आप लोग की क्या रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही इन्होंने अपना आदिवासी विरोधी चेहरा जो है छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रख दिया। आते ही साथ इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो हसदेव के 52 हेक्टेयर जंगल में लगभग 30,000 पेड़ काटने का काम इन्होंने 21 दिसंबर को किया है, जो कि साफ साफ अपने आप में बताता है कि कितना आदिवासी विरोधी काम हुआ है। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शपथ लेते हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक तमाम आदिवासियों में एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि अब हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो एक सुरक्षित हाथों में है। लेकिन 21 तारीख को 450 पुलिस जवानों की तैनाती कर सुबह सुबह जो हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के जो तमाम स्थानीय आंदोलनकारी हैं उनको गिरफ्तार करके बंदूक की नोक पे जिस तरह से 52 हेक्टेयर में 30,000 पेड़ों को काटा गया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो भाजपा की आदिवासी विरोधी सरकार है दमन पर उतर आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून 2022 में खुद माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हरिहरपुर के धरना स्थल पर गए थे और वहाँ उन्होंने जो है हसदेव में जो पेड़ों की कटाई हुई थी उसकी विजय शर्मा जी खुद जून 2022 को हरिहरपुर धरना स्थल पर उपस्थित थे। पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी के साथ वहाँ पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने अपना बयान दिया था कि हसदेव अरण्य के संरक्षण होते तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और उन्होंने तमाम बातें कही थी हसदेव के संरक्षण को लेकर। लेकिन सत्ता में आते ही 9 दिन के अंदर ही हसदेव के जंगलों को इन्होंने काटना शुरू कर दिया। उस समय जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हसदेव को भूल चुके हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अप्रैल 2019 में नरेंद्र मोदी लोहरदगा झारखंड में एक सभा करते हैं और वहाँ नारा देते हैं कि जब तक चौकीदार है आपके जल जंगल जमीन पर कोई पंजा नहीं मार सकता। तो झारखंड के जल जंगल जमीन और छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन पर ये
दोहरा चरित्र क्यों, ये आपको बताना पड़ेगा। आज ये प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ की तमाम प्रकृति प्रेमी जनता से ये आह्वान करते हैं कि आप हसदेव में जो गैर कानूनी तरीके से जो ये हसदेव के जंगल को काटा जा रहा है, इस पर इसका विरोध करें, अपने जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, अपने स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया दें और आने वाले समय में इसी चरणबद्ध तरीके से हसदेव आंदोलन को जो है और आगे बढ़ाया जाएगा और ये विरोध को और तेज किया जाएगा।